सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ जब तक खबरों का मसाला न मिले, लगता ही नहीं कि सुबह की शुरुआत हुई है। दुनिया डिजिटल हो रही है, पर वो सुबह भारत में शायद देर से ही आए, जब लोग अखबार पढ़ना छोड़ दें। आखिर अखबार से हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। आज अखबार भले ही मसाला खबरों से भरे पड़े हैं, पर एक वक्त था जब कलम की ताकत ने पूरे देश को एक कर दिया था। आज़ादी की जंग में जहां महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का योगदान था, वहीं दूसरी ओर अखबारों की भूमिका भी कम नहीं रही। अंग्रेजों के जुल्म की दास्तां बताने वाले ये चंद पन्ने ही तो थे जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखा। आज हम अखबारों की शक्ल में जिन रंग बिरंगे कागजों को देखते हैं, उससे बिल्कुल जुदा था भारत का पहला अखबार। जब यह पहली बार लोगों के हाथों में आया तो उन्हें लगा कि कोई जादुई कालीन हाथ लग गया है जो उन्हें देश और दुनिया की सैर करवा सकता है। तो चलिए लाइफ में थोड़ा रिवर्स गियर लगाते हैं और लौटते हैं अखबारों के इतिहास में, जानते हैं कैसा रहा भारत में पत्रकारिता का सफ़र। 17वीं शताब्दी तक दुनिया प्रिंटिंग मशीन से अवगत हो चुकी थी। लोग किताबें लिखते और पढ़ते थे। शताब्दी के मध्य तक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कुछ साप्ताहिक पन्ने छपने शुरू हो गए थे। इसमें उनके देश का राजनीतिक और सैन्य हालचाल होता था। आम आदमी की खबरों को कम ही अहमियत दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर भारत अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। यहाँ किताबों में प्रेम कविताएं नहीं, बल्कि इंकलाब के नारे लिखे जाते थे। हालांकि अब तक कोई भी अखबार जैसे किसी भी शब्द से परिचित नहीं था। ऐसे में उसकी ताकत का अंदाज़ा कोई भला कैसे लगाता। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर आज़ादी पाने के लिए जूझ रहा था। संघर्ष के इस दौर में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने अखबार निकालने का विचार किया। चूँकि ब्रिटेन में साप्ताहिक अखबार का चलन शुरू हो गया था, इसलिए उन्हें इसकी अच्छी तरह से जानकारी थी। कंपनी ने भी साथ दिया। उन्हें लगा कि अखबार के जरिए देश भर में वे अपने कामों की जानकारी पहुंचाकर लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं। आखिर बिना किसी परेशानी के हिक्की ने कोलकाता में पहली प्रिंटिंग मशीन स्थापित की। 29 जनवरी 1780 में अखबार की पहली प्रति निकाली गई। इसके हेडर पर लिखा था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट की कॉपियां कंपनी के मुख्यालय पहुंचाई गई और यहीं से पूरे बंगाल में पहुंची। यह भारत में छपने वाला पहला अखबार था। हालांकि इसकी भाषा अंग्रेजी थी, हाँ, मगर इसके एक नए बदलाव की शुरुआत जरूर की थी। 4 पन्नों का यह अखबार आम लोगों के हाथों में भी नहीं आया। कुछ महीनों बाद प्रतियां बढ़ाई गई और इसे शहर के मुख्य चौराहों, लाइब्रेरी, कॉलेज आदि में बंटवाया गया। लोग यह देखकर हैरान थे कि 4 पन्नों में कितनी सारी तरह तरह की बातें लिखी है। हालांकि इन बातों में केवल कंपनी के अधिकारियों का जिक्र था। हिंदुस्तान की आवाम की बातें न तो इसमें लिखी गई थी और न ही पढ़ी गई थी, इसलिए इसका आम लोगों के जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बाद हिक्की ने अखबार के मूड में बदलाव किया और फिर कंपनी के अधिकारियों के जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। पहले पहले तो ये प्रयास अधिकारियों को अच्छा लगा, पर जब गवर्नर की पत्नी के दुराचरण के बारे में पहली खबर छपी तो हिक्की की मुश्किलें बढ़ गई। उन पर 500 रुपये का जुर्माना ठोककर 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। हिक्की को अपनी ही कंपनी और लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। जेल में 4 महीने काटने के दौरान उन्होंने तय किया कि अब वे कंपनी के खिलाफ ही लिखेंगे। इस बीच मैसियर बी और पीटर रीड ने इंडियन गैजेट के नाम से एक अखबार शुरू कर दिया था। यह कंपनी के व्यापार का प्रचार प्रसार करने का जरिया बन गया। आखिर में हिक्की जेल से बाहर आए और फिर कंपनी के नियमों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। बस यहीं से हिक्की और बंगाल गैजेट ने आम भारतीयों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी। कंपनी अधिकारी परेशान थे क्योंकि उनकी पोल खुल रही थी और अचानक ही भारत में बदलाव की एक चिंगारी भड़क गई थी। आखिर में हिक्की पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोककर एक बार फिर से उन्हें 1 साल की जेल दे दी गई। हिक्की 1 साल के बाद जेल से बाहर आए, पर तब तक उनकी प्रेस इस हालत में नहीं थी कि वे आगे अखबार का प्रकाशन कर पाते। आखिर में 23 मार्च 1782 में
बंगाल गैजेट की आखिरी प्रति निकली। इसमें हिक्की ने अपनी बात, कंपनी के जुल्म और भारतीय एकता की बात कही थी। इसके बाद भारतीयों को साधन के लिए कंपनी ने साप्ताहिक पर्चे छपवाने शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी तक आते आते देश अखबारों से परिचित हो चुका था। 18वीं शताब्दी तक आते आते देश अखबारों से परिचित हो चुका था। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी भारतीय पत्रकारिता की स्वर्णिम काल कहलाई। 1822 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अकबर की शुरुआत की। हालांकि यह फारसी भाषा का अखबार था, पर यह पहला मौका था जब कोई हिंदुस्तानी अखबार की दुनिया में उतरा था। हालांकि भाषाई समस्या अब भी खड़ी थी। भारत की जनता को अब भी इंतजार था कि कोई उनकी भाषा में उनकी बातें लिखने वाला हो। अंग्रेजी अखबार बंगाल गैजेट भले ही बंद हो गया था, लेकिन इसके प्रकाशन से एक बात तो साफ थी कि यह भारत में जबरदस्त क्रांति ला सकता था। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए अखबार देश को एक करने का बड़ा माध्यम बन सकते थे। इस बात को कानपुर के साहित्यकार पंडित जुगल किशोर शुक्ल अच्छी तरह से समझ रहे थे। पंडित शुक्ल गांधी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि पहले पूरा देश एक हो और फिर आज़ादी की जंग शुरू हो। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके अंग्रेज़ों से ही उनकी प्रिंटिंग मशीन खरीदी। ब्रिटिश अधिकारियों को अंदाज़ा भी नहीं रहा कि वे अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। पंडित जुगल किशोर का उद्देश्य साफ था कि वे केवल कंपनी के अत्याचारों के खिलाफ लिखेंगे। उनके अखबार में आम जनता की बातें होगी, पर यह कैसे संभव था, क्योंकि अखबार की छपाई सरकारी आदेश के बिना नहीं हो सकती थी। यदि सरकार के खिलाफ लिखते तो अखबार ही बंद हो जाता। पंडित शुक्ल ने अखबार में ब्रज भाषा और हिंदी खड़ी बोली का इस्तेमाल करना तय किया। साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी में बदलाव किया और बातों को सीधे सीधे न कहते हुए थोड़ा घुमाकर लिखने की तैयारी कर ली। अब बारी थी अखबार का नाम तय करने की। यह काम बड़ा मुश्किल था। पंडित शुक्ल ने बहुत विचार करने के बाद अपने अखबार का नाम उदंत मार्तंड रखा। यह संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है समाचार सूर्य। 30 मई 1826 में कोलकाता से पहली बार हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड की पहली प्रति प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड के व्यंग्य पहले तो अंग्रेजों की समझ में नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रति जनता का बदलाव महसूस किया तो वे समझ गए कि कहीं कुछ तो गलत है। वहीं दूसरी ओर पंडित शुक्ल निर्भीक होकर कंपनी के खिलाफ लिखे जा रहे थे। लोगों को उनके कटाक्ष पसंद आ रहे थे। युवा उदंत मार्तंड पढ़कर इंकलाबी हो रहे थे। एक पुस्तक के आकार का 4 पन्नों वाला उदंत मार्तंड हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशन का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता था। अखबार के 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि 1.5 साल बाद दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। वजह यह थी कि अंग्रेजों ने अखबार की डाक ड्यूटी बढ़ा दी थी। उनके पास अखबार बंद करवाने के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी। अंग्रेजों की चाल ने पंडित शुक्ल की आर्थिक स्थिति खराब कर दी और पहला इंकलाबी अखबार बंद हो गया। इसके आखिरी अंक में पंडित शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग चुग्यो मार्तंड उदंत अस्ता चल को जात है दिन कर दिन अबन। वे अखबार के बंद होने से दुखी थे। आखिर एक बार उन्होंने फिर प्रयास कर एक छोटा सा अखबार शुरू किया, पर वह भी कुछ महीनों में ही बंद हो गया। उदंत मार्तंड भले ही बंद हो गया था, लेकिन लोगों में अखबार के प्रति सजगता आ गई थी। अब गुमटियों पर बैठे लोग केवल एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते थे, बल्कि देश के मुद्दों पर बात करने लगे थे। इस बात को कई और साहित्यकारों ने समझा और फिर शुरू हुआ अखबारों का बाजार। 1829 में बंगदूत, 1845 में बनारस अखबार, 1850 में सुधाकर, 1867 में हरिश्चंद्र मैगजीन, दर्जनों अखबार शुरू हो गए थे। इनमें से कुछ साप्ताहिक और कुछ पाक्षिक रहे। जिन प्रेस में ये अखबार छपा करते थे, उन्हीं प्रेस में क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी के लिए आम लोगों को एकजुट करने हेतु कुछ पर्चे छपवाने शुरू कर दिए। उन पर्चों को अखबार के अंदर रखकर उन्हें बांट दिया जाता था। इस तरह एक और जहां लोग
देश दुनिया का हालचाल जान रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंदर ही अंदर आज़ादी पाने की चाह भी पैदा हो रही थी। पत्रकारिता का विस्तार देखते हुए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार जैसे बड़े संगठनों ने भी अपनी पत्रकारिता प्रकाशित करवानी शुरू कर दी। इनमें धर्म की बातें होती थी, भगवान की कथाएं लिखी जाती थी, लेकिन भीतर के कुछ पन्ने भारत की आज़ादी के नाम ही होते थे। चूँकि यह हिंदी में थे, इसलिए अंग्रेज़ों को बहुत हद तक समझ नहीं आ रहे थे आखिर जनता उनके खिलाफ एक कैसे हो रही है। यह जाहिर है कि कोलकाता से पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन सबसे तेज़ी से प्रकाशन उत्तर भारत में ही शुरू हुआ था। वहाँ हिंदी के साहित्यकारों ने अखबारों के प्रकाशन में रुचि लेना शुरू किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भीकाजी कामा, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद ने अपने अपने अखबार शुरू किए और खुले तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। अखबारों में क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं, अंग्रेजों के जुल्म और गांधी जी के आंदोलनों की खबरों को विस्तार से लिखा गया। 1919 में महात्मा गांधी ने खुद यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक अखबारों की शुरुआत की। इसके बाद 1933 में हरिजन नाम से पत्रिका शुरू की। खास बात यह है कि इन अखबारों के लिए वे खुद लिखा करते थे। कभी कभी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के लिखे आर्टिकल भी इनमें छपा करते थे। भारत की आज़ादी तक देश में अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, मराठी और उर्दू भाषाओं के लगभग 500 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनमें से ज़्यादातर भारत की आज़ादी में सहयोग करने के लिए शुरू हुए थे, इसलिए आज़ादी मिलने के बाद इनका प्रकाशन कम हो गया और धीरे धीरे ये बंद हो गए। हालांकि कुछ अखबार आज भी अपनी साख बनाए हुए हैं। जैसे 1878 में शुरू हुआ था द हिंदू, आज भी देश के प्रमुख अखबारों में गिना जाता है। इसके अलावा 1868 में बंगाल के दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का प्रकाशित किया गया अमृत बाजार पत्रिका 1838 को शुरू हुआ। बॉम्बे टाइम्स, जिसे 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। भारत की आज़ादी तक देश में अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, मराठी और उर्दू भाषाओं के लगभग 500 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनमें से ज़्यादातर भारत की आज़ादी में सहयोग करने के लिए शुरू हुए थे। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद इनका प्रकाशन कम हो गया और धीरे धीरे यह बंद हो गए। हालांकि कुछ अखबार आज भी अपनी साख बनाए हुए हैं। जैसे 1878 में शुरू हुआ द हिंदू, आज भी देश के प्रमुख अखबारों में गिना जाता है। इसके अलावा 1868 में बंगाल के दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का प्रकाशित किया गया अमृत बाजार पत्रिका 1838 को शुरू हुआ। बॉम्बे टाइम्स, जिसे 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। 1927 में भारतीय उद्योगपति जीडी बिरला ने हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत की। यह देश के वे प्रतिष्ठित अखबार हैं जिन्हें आज भी हम पढ़ रहे हैं। आज़ादी के बाद देश के विकास को देखते हुए उद्योगपतियों ने पत्रकारिता के क्षेत्र को नए करियर ऑप्शन के तौर पर विस्तार दिया। आज हम जिस मीडिया हाउस की बात करते हैं वह उस दौर की पत्रकारिता से बिल्कुल अलग है। चटपटी खबरों और रंगीन विज्ञापनों से भरे हुए एक अखबार में दर्जन भर पत्र होते हैं, पर 4 पन्नों के ब्लैक एंड वाइट अखबारों में लिखी गई खबरों ने जो क्रांति फैलाई वैसा फिर दोबारा नहीं हो सका। अखबारों के इस इतिहास को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।